हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो बताइए कि उस सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सुरंग की लंबाई प्लस का ट्रेन की लंबाई। ठीक है, जबकि यहाँ से ट्रेन का चल कितना दिया है, यहाँ से दिया कि ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो दिया है वो लंबाई पूछा है मीटर में और रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में ही है। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका ट्रेन की चाल। तो ऐसे जगह 78 इंटू का इसको गुना करना होगा, हमको 5/18 से गुना करना होगा, बराबर के हो जाएगा ये ट्रेन की लंबाई। तो कितना यहाँ से 800 मीटर प्लस का मान लेते सुरंग की लंबाई x मीटर और बटे में हो जाएगा टाइम। टाइम कितना है, इसको ये लग रहा है 1 मिनट पार कर लेती है। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड में ये पार कर लेती है। तो यहाँ से हो जाएगा 76×18 और ये 10×6=60 और यहाँ से हो जाएगा 3×2=6 और ये 76×18 और ये 26×5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×6=30, 5×10=3 13 हो जाएगा और गुने का हो जाएगा ये 10, बराबर में यहाँ से हो जाएगा 800 प्लस का ये हो जाएगा एक्स। यहाँ से सुरंग की लंबाई आ जाएगा हमारा एक्स बराबर में ये हो जाएगा 130 इंटू का 10 यानी कि 1300 और ये हो जाएगा माइनस का 800 हो जाएगा, यानी कि 500 जो है वो मीटर में उस सुरंग की लंबाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे कि वो तीनों संख्या ए बी और सी है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है कि ए और बी के यहाँ से अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। ठीक है, ये 2:3 हो जाएगा और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का यहाँ से अनुपात दिया है कि ये 5:8 है, कि 5:8 है। तो यहाँ से तीनों संख्या का डायरेक्ट हमारा अनुपात हो जाएगा ए अनुपात का बी अनुपात का सी, ये ए का गुना बी से, बी का गुना बी से और फिर बी का गुना सी से। तो ये 2×5=10 अनुपात का 3×5=15 और ये जगह अनुपात का 3×8=24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे अनुसार कितना जगह अनुपात में टोटल जो ये जगह 4×5=9 और ये 2×3 और 1×4 यानी कि 49 हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया प्रश्न में, ये दिया कि ये 98 है। जैसे एक का मान कितना 49×2=98। तो पूछा यहाँ से कि दूसरी संख्या कितनी है, तो अनुपात में दूसरी संख्या कितना है, 15 है। जैसे 15 बराबर में हो जाएगा 15×2=30 यानी कि दूसरी संख्या जो है वो 30 है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का कुल मात्रा बताइए। ठीक है, यहाँ से कितना है कि पहले मिश्रण में है दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यहाँ से 7x है और ये 5x है दूध और पानी का अनुपात। जबकि यहाँ से बोला है प्रश्न में कि जब इसे 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो जब इसे 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जा रहा है, ये बदल कर हो जा रहा है ये 7:8 में, यानी 7:8 में हो जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी कि हो जाएगा 8x बराबर में 5x प्लस का 15 हो जाएगा। तो 5x इधर है तो जब माइनस में, तो 8x माइनस का 5x यानी कि 3x बराबर में ये 15 हो जाएगा। तो x का माइनस कितना हो जाएगा, ये 3×5=15 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है। तो नए मिश्रण में कितना अनुपात हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है, यानी कि इस 8 का मान पूछा है। तो यहाँ से 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×8 40 लीटर जो है वह इस मात्रा में पानी की मात्रा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी परिवार की वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो बच्चे की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना है कि 3 वर्ष पहले, यहाँ से हो जाएगा 3 वर्ष पहले परिवार की
आयु का जो योग हो जाएगा वो कितना है। ऐसे परिवार यानी कि सदस्यों की संख्या 5, जबकि औसत आयु है 17, तो ये 17 पाँचे 85 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3 वर्ष पहले परिवार की आयु का जो हो जाएगा ये 85 वर्ष, ये 3 वर्ष पहले का है। जबकि इस प्रश्न में कितना दिया है कि दिया कि एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी परिवार की वर्तमान औसत आयु जो है वो 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। ठीक, जैसे 6 परिवार कितना जो हो जाएगा, 6 परिवारों का जो योग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ये 6 इंटू का कितना एवरेज रह रहा है, ये 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो 3 वर्ष पहले कितना है, 17 वर्ष इनकी औसत आयु, तो ऐसे 6 गुने का 17 हो जाएगा। तो ये जो 17 छक दिलोतर, इनकी 6 परिवार का जो यहाँ से वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 102 वर्ष है। ठीक है, और ये 3 वर्ष पहले परिवार का आयु का जो कितना है, 85 वर्ष है। तो वर्तमान में इन 5 परिवारों का आयु का जो कितना हो जाएगा, इनकी वर्तमान में 5 परिवारों का आयु का जो योग हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा 85, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 वर्ष पांचों परिवार के आयु में जुटेगा। ठीक, यहाँ से 3 पाँचे 15 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 85 और 15 100 हो जाएगा। ठीक है, कि 100 वर्ष जो है वो अभी वर्तमान में 5 परिवारों के आयु का योग है। तो पूछा यहाँ से कि बच्चे की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। यहाँ से 6 परिवार, इनकी एक तो बच्चा भी है, तो अगर हम यहाँ से 6 परिवार में से अगर हम 5 परिवार को घटा देंगे तो हमारा बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से बच्चे की वर्तमान आयु जो हो जाएगा, बच्चे की वर्तमान आयु वह हो जाएगा 102 माइनस का 100, यानी कि 2 वर्ष का भी ये बच्चा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से दिया कि 24 सेव का जो क्रय मूल्य है, 24 सेव का क्रय मूल्य यह बराबर है 18 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा 6 चौके 24 और ये 6 तेरी 18, यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। जैसे खड़ा था 3 में और बेच रहा है 4 में, तो कितने का इसको लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो 3 रुपये से हो रहा है। और परसेंट निकालने के लिए गुने कर देंगे 100, जैसे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा कितना, ये 100/3, यानी कि 33 सहित 1/3% का इसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य की हिस्सेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी है, ए कर रहे हैं यहाँ से अकेले 6 दिनों में, जबकि बी जो है ये कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिनों में। और ए बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये कार्य समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में, 3 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। जैसे टोटल वर्क निकाल देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा ए की क्षमता 6 चौके 24, बी की क्षमता 8 3 24, और ये हो जाएगा तीनों की संयुक्त क्षमता 3 9 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब ए कर रहा है 4 और बी कर रहा है 3 और तीनों कर रहे हैं 8, तो सी करे कितना, 1 करेगा। यानी इन तीनों का क्षमता का जो अनुपात आ गया वो 4:3:1 आ गया। जबकि राशि कितना है, राशि यहाँ से है 3200 रुपये। ए और बी तो 3200 रुपये में चल लेते हैं, लेकिन सी को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये राशि का जो बंटवारा होगा 3200 में, तो ये राशि देगा इसको सी को भी। या से बंटवारा जो होगा राशि का इन तीनों के अनुपात के ही अनुसार राशि का बंटवारा हो जाएगा। तो ये 4 3 7 और 1 8, इनकी अनुपात में 8, जबकि राशि में कितना है, ये है 3200। यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में 400 था। सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा कितना है, 400 रुपये है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रम से 12 तथा 35 है, उनके बीच क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2 संख्याएं जो है वो ए और बी है, तो इनका योग कितना दिया है, इनके यहाँ से जो योग दिया है वो दिया है कि ये 12 है, और गुणनफल जो है कि ए बी का मान ये यहाँ से दिया है कि ये 35 है। तो यहाँ से ये जब 35 हो जाएगा तो ये 7 5 35 होता है, या 5 7 35, तो इनका जो कितना हो जाएगा, ये जगह 7 + का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए 7 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है,
और बी जो है वो 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो यहाँ से व्युत्क्रम का कितना योग हो जाएगा, 1/7 प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम 35, और ये 7 है 5 12 हो जाएगा कि 12/35 जो है वह इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 45,000 रुपये में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 10% की हानि होती है, यानी कि 90% पर बेच रहा है। कितना है 90% का मान, ये 45,000 रुपये, यानी कि 90% का जो मान दिया है वो यहाँ से दिया कि ये 45,000 रुपये है। यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 9 5 45, यानी कि 1% का मान यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रैमल निकाल लेंगे। कोई भी वस्तु जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर में हो जाएगा 500 इंटू का 100, यानी कि ये हो जाएगा 50,000 रुपये हो जाएगा। तो बोला यहाँ से कि 15% का लाभ लेने के लिए उसको कितना पर बेचा जाना चाहिए। जैसे इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा 50,000 में तो खरीदा था और 15% का लाभ कमाना चाहता है, क्योंकि 100 से 15 अधिक लाभ कमाना चाहते थे, 115 और बटने में हो जाएगा 100। ऐसे डबल जीरो कैंसिल आउट, और ये 15 5 75, यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये 7 5 और ये डबल जीरो, यानी कि 57,500 रुपये में अगर ये बेचेगा तो ये 15% का लाभ कमा पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 15 तथा 300 हैं। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक सेट में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाने का भी। तो साथ ही जैसे कि हम पिछले वीडियो में बतलाए हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसी हो जाए दूसरी संख्या पूछा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को मान लेते कि वो है एक, तो एक संख्या कितना है, ये है 60 दिया है, जबकि यहाँ से एलसीएम जो है वो 15 है और एचसीएफ यहाँ से 300 है, या जो भी है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 60 5 300 और 15 5 75, यानी कि दूसरी संख्या जो है वो यहाँ से 75 है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।